हेलो दोस्तों, नमस्कार। चर्चा करेंगे आज के एडिटोरियल की। टाइटल है फॉरेस्ट पिच। ये एडिटोरियल 16 अक्टूबर का है, मीन्स कल के न्यूज़पेपर में आपको एडिटोरियल मिलेगा। फॉरेस्ट पिच नाम से एडिटोरियल है और छत्तीसगढ़ के चुनावों को लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। तो फॉरेस्ट पिच का मतलब क्या है? फॉरेस्ट का मतलब जंगल और पिच पता ही मैदान होता है। तो यहाँ पे जंगल की पिच है, या फिर इसे यूँ कहें कि जंगल में चुनाव होने वाले हैं। ये एक छत्तीसगढ़ जो एरिया है उसके लिए लेखक ने यहाँ पे लिखा है फॉरेस्ट पिच। तो ये चुनाव जो है वो इस क्षेत्र में होने हैं, यूँ कह सकते हो, या जंगल में यहाँ पे एक प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी, चुनावी प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी। इसको लेकर लिखा गया है। आगे कहा गया छत्तीसगढ़ असेंबली इलेक्शंस को लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर हम बात करेंगे इसमें। करप्शन एंड कम्युनलिज्म में ट्रंप लाइवलीहुड इश्यूज इन छत्तीसगढ़। एक वर्ड आया है ट्रंप। ये वर्ड आपने या तो अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं उनका नाम सुना होगा, डोनाल्ड ट्रंप। एक ट्रंप जो है वो वर्ब भी होती है। इसका मतलब है आउटशाइन होना। आउटशाइन आप इसे कह सकते हैं, एक्लिप्स इसे कह सकते हैं, मीन्स आगे निकल जाना। ये इसका मतलब है, आगे निकल जाना। ठीक है, आउटशाइन कह दो, एक्लिप्स कह दो। तो करप्शन और कम्युनलिज्म जो है में है वो संभावना बताता है, पॉसिबिलिटी बताता है। तो भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता हो सकता है कि लाइवलीहुड इश्यूज को पीछे छोड़ दे। कहां पर? छत्तीसगढ़ में। लाइवलीहुड इश्यूज का मतलब वो मुद्दे जो आजीविका से संबंधित है। लाइवलीहुड का मतलब क्या होता है? आजीविका। इश्यूज का मतलब क्या है? मुद्दे। तो करप्शन और कम्युनलिज्म दो मुद्दे हैं। ये तो हो गया आपका सब्जेक्ट, और एंड से जोड़ रखा है, तो एंड के दोनों साइड में चीजें सेम जुड़ती हैं। तो ये भी आपका नाउन है और ये भी नाउन है। ठीक है, और वैसे आप प्रीफिक्स और सफिक्स के माध्यम से भी निकाल सकते हैं कि नाउन है कि नहीं। तो यहाँ पे आप सफिक्स देख सकते हैं, TION दे रखा है एंड में, तो ये नाउन है। और यहाँ दे रखा है ISM, तो ये नाउन है। तो ISM एंडिंग वर्ड्स भी जनरली नाउन होते हैं और TION एंडिंग वर्ड्स भी जनरली नाउन होते हैं। तो ये दोनों नाउन्स हैं, और किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट जो होता है वो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो करप्शन और कम्युनलिज्म एक तरफ है क्या? भ्रष्टाचार। एक तरफ क्या है? सांप्रदायिकता। ये दोनों मुद्दे हो सकता है कि आजीविका के मुद्दों को पीछे छोड़ दे। कहां पर? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अब देखिए, इन छत्तीसगढ़ द रूलिंग कांग्रेस, छत्तीसगढ़ में जो सत्तारूढ़ कांग्रेस है, रूलिंग कांग्रेस मतलब अभी सत्ता किसकी है? कांग्रेस की। इस सत्तारूढ़ कांग्रेस ने क्या किया है? हैज बिल्ट। अब ये जो बिल्ट लगाया है, ये बिल्ड की थर्ड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म होती है बिल्ड, सेकेंड फॉर्म बिल्ट और थर्ड फॉर्म बिल्ट। यहां तो हालांकि थर्ड फॉर्म है क्योंकि हैज हेल्पिंग वर्ब है। अगर कोई दो सहायक क्रियाएं मतलब सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम अगर होती है और आपको ये आइडेंटिफाई करना हो कि ये सेकेंड है कि थर्ड है, तो आप देख लिया करो कि इससे पहले हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं है। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो फिर ये थर्ड फॉर्म है, और हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये सेकेंड फॉर्म है। राइट। तो छत्तीसगढ़ में रूलिंग कांग्रेस ने बनाया है क्या? एन इलेक्शन प्रैंक। तो रूलिंग कांग्रेस सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी वर्ब हो गई। इलेक्शन प्रैंक है वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। प्लैंक जो है इसके कई मतलब होते हैं। इसका एक मतलब होता है प्रिंसिपल, सिद्धांत। अभी फिलहाल जो इसका मतलब यहां पे है वो है प्लान। ठीक है, या फिर आप इसे कहेंगे प्रोग्राम। तो प्रोग्राम कह दो, प्लान कह दो, या फिर प्रिंसिपल कह दो, एक ही बात है। तो छत्तीसगढ़ में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने एक चुनावी एक प्रोग्राम बनाया है। ठीक है, चुनावी एक कार्यक्रम बनाया है विद अ मिक्स ऑफ, जो कि मिला जुला रूप है किसका? रीजनल प्राइड, क्षेत्रीय गौरव, क्षेत्रीय गर्व, एंड वेलफेयरिज्म मतलब कल्याणवाद। ठीक, मैंने कहा था ISM एंडिंग वर्ड्स नाउन होते हैं, तो इसे भी आप नाउन कहिए। तो छत्तीसगढ़ में ये तो हो गया एडवर्ब, क्योंकि जगह का नाम है, और प्रेपोजिशनल फ्रेज भी है। इन प्रेपोजिशन है, आगे एक वर्ड है, तो प्रेपोजिशनल फ्रेज हुई। और प्रेपोजिशनल फ्रेज जो होती हैं वो या तो एडजेक्टिव होती हैं या एडवर्ब। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे पहचानते हैं, सेंटेंस का संदर्भ देखकर कैसे पता लगाते हैं कि वो एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है। यहाँ पे ये एडवर्ब है क्योंकि ये स्थान का नाम है, तो जगह का नाम अगर दे रखा हो तो क्या होगा? ये एडवर्ब। तो छत्तीसगढ़ में जो सत्तारूढ़ कांग्रेस है उसने क्या किया है? बनाया है एक चुनावी प्लैंक, एक इलेक्शन प्लैंक बनाया है, एक चुनावी प्रोग्राम तैयार किया है जो कि मिला जुला रूप है क्षेत्रीय गर्व और कल्याणवाद का। भारतीय जनता पार्टी इट्स प्रिंसिपल ओपोनेंट। अब बात हम करेंगे, दूसरा सेंटेंस शुरू हो गया, ये आपका सब्जेक्ट है भारतीय जनता पार्टी। जब भी कोई राजनीतिक पार्टी का नाम आप लेते हो, कोई भी इलेक्शन से संबंधित कोई पार्टी है, चुनावी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी है, तो उससे पहले हम द का प्रयोग करते हैं।
अब इसके बारे में एक थोड़ा सा परिचय दिया, जो कि इसकी ये इट्स आ रहा है पजेसिव एडजेक्टिव, और ये किसके लिए, कांग्रेस के लिए है, और ये प्रिंसिपल है वो आपका एडजेक्टिव है, ये हो गया मुख्य, इसका मतलब क्या है, मैन, या फिर आप इसे कहेंगे चीफ। ओपोनेंट है, इसका मतलब होता है राइवल, विरोधी। तो कह रहा है भारतीय जनता पार्टी, ये कौन सी पार्टी है, ये मुख्य विरोधी पार्टी है, किसकी, ये मुख्य विरोधी पार्टी है कांग्रेस की। इज टारगेटिंग, अब भारतीय जनता पार्टी की वर्ब ये है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इज टारगेटिंग, ये टारगेट कर रही है गवर्नमेंट को, किस मुद्दे पर, ऑन करप्शन एंड नॉन फुलफिलमेंट ऑफ इलेक्शन प्रोमिसेस। तो करप्शन का मुद्दा है एक तरफ, और दूसरा है नॉन फुलफिलमेंट, कि आपने पूरा नहीं किया क्या इलेक्शन प्रोमिसेस, चुनावी वादों को, और चुनावी वादे कौन से हैं, जो किए गए थे 5 साल पहले। ठीक है, मेड है वो एग्जेक्टिव का काम यहां पे करेगा। तो रिपीट कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी जो इसकी मुख्य विरोधी पार्टी है, वो टारगेट कर रही है सरकार, मतलब कांग्रेस सरकार को, किस मुद्दे पर, करप्शन के मुद्दे पर, और एक ये मुद्दा है कि इन्होंने चुनावी वादे जो किए थे 5 साल पहले उसको पूरा नहीं किया है। राइट, अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे कह रहा था कांग्रेस अटेम्प्ट। देखिए जनरली होता यह है कि जब आप किसी वर्ड के लास्ट में एस देखते हैं, किसी भी वर्ड के लास्ट में आप एस ई एस देखते हैं, और फिर अपोस्ट्रोफे लगाना हो तो सीधा अपोस्ट्रोफे लगता, अपोस्ट्रोफे एस लगता ही नहीं है। लेकिन देखिए कांग्रेस के साथ में यहाँ पे अपोस्ट्रोफे भी है और एस भी है। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, आपको याद रखने हैं। कांग्रेस के जो प्रयास हैं, क्या प्रयास हैं, टू बिल्ड, बनाने के, क्या बनाने के, नरेटिव। नरेटिव का मतलब एक कहानी मान लीजिए, एक ताना बाना मान लीजिए, किसके इर्द गिर्द, अराउंड का मतलब इर्द गिर्द, ये प्रेपोजिशन है। छत्तीसगढ़ी सब नेशनलिज्म, छत्तीसगढ़ी जो उपराष्ट्रवाद है उसके इर्द गिर्द हैव मेड, ये आ गया अटेम्प्ट्स की वर्ब। मेड जो है इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है मेक, सेकंड फॉर्म मेड, और थर्ड फॉर्म भी मेड। तो इसने क्या किया है, छत्तीसगढ़ी राष्ट्रवाद के इर्द गिर्द एक कहानी बनाई है, कहानी बनाने का प्रयास किया है। वो प्रयास जो है, इसने रीजनल आइडेंटिटी, अ की इलेक्टोरल थीम फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द स्टेट वाज फॉर्म्ड इन 2000। तो इन प्रयासों ने जो क्षेत्रीय पहचान है उसको एक मुख्य चुनावी थीम बना दिया है, मुख्य चुनावी मुद्दा बना दिया है फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। कब से पहली बार, जब से ये स्टेट बनाया गया था, और स्टेट कब बनाया गया था, 2000 के ईस्वी में। ठीक है, ये स्टेट की वर्ब है, ये सब्जेक्ट हो गया, और ये वॉज फॉर्म्ड इसकी वर्ब है। और आप देखें कि ये पैसिव वॉइस है, बी के साथ थर्ड फॉर्म दे रखी है, इन 2000 है, ये टाइम का बता रहा है, और प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ये यहाँ पे एडवर्ब है। ठीक है, आगे फिर समझिए, कहना चाह रहा है कांग्रेस के जो प्रयास हैं, अब प्रयास बता रखे हैं टू बिल्ड से लेकर और यहां तक। कांग्रेस के प्रयास क्या हैं, एक नरेटिव बनाने के प्रयास, किसके इर्द गिर्द, छत्तीसगढ़ी उपराष्ट्रवाद के इर्द गिर्द। इन प्रयासों ने क्षेत्रीय पहचान को एक मुख्य चुनावी थीम बना दिया है, पहली बार। कब से, जब से ये स्टेट बनाया गया था, कब, 2000 ईस्वी में। द पार्टी इज ऑल्सो रिलाइंग ऑन, रिलाई ऑन का मतलब होता है डिपेंड ऑन, रिलाई ऑन का मतलब क्या है, डिपेंड ऑन, निर्भर होना। तो कह रहा है पार्टी इज ऑल्सो, ऑल्सो है वो एडवर्ब है, और ये मैंने बहुत बार पिछले सेशंस में बताया है कि ऑल्सो की पोजीशन क्या होनी चाहिए, क्योंकि एडवर्ब की पोजीशन को लेकर परीक्षा में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ऑल्सो जो है वो एक ऐसा एडवर्ब है जो मैन वर्ब से पहले आता है, यहां मैन वर्ब है, ये इससे पहले आ रहा है। ठीक है, तो पार्टी जो है वो निर्भर कर रही है किस पर, अब ये पार्टी के लिए इट्स आ रहा है पजेसिव एडजेक्टिव। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम्स, जो सीधे लाभ को हस्तांतरित करने की जो योजनाएं हैं, सच एज, उदाहरण देने के लिए आता है, जैसे कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना और द गोधन न्याय योजना, गोधन न्याय योजना। फिर समझिए, पार्टी निर्भर कर रही है किस पर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम्स पर, जिसमें सीधा खाते में पैसा जमा हो जाएगा, सीधा जो बेनिफिट देने वाला सरकार, वो सीधा जो बेनिफिशियरी है उसके अकाउंट में चला जाएगा। उदाहरण के लिए इन्होंने 2 योजनाओं के नाम बताए हैं, एक है राजीव गांधी किसान न्याय योजना या फिर गोधन न्याय योजना। इसके तहत इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। और हायर प्राइसेस ऑन माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, या फिर यूं कह दें कि हायर प्राइसेस, ऊंची कीमतें, किस पर, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो माइनर मतलब जो कम महत्वपूर्ण, फॉरेस्ट का मतलब वन या जंगल, प्रोड्यूस का मतलब हो गया जो भी उत्पाद हैं, प्रोडक्ट्स हैं। दैट कवर, दैट यहां पे आ रहा है किसके लिए, ये दैट आ रहा है हायर प्राइसेस के लिए। दैट कवर ए मेजर चंक ऑफ द रूरल एंड ट्राइबल पॉपुलस, पॉपुलस का मतलब लिखो पॉपुलेशन। ठीक है,
और चंक का मतलब होता है अ लार्ज पार्ट। चंक का मतलब क्या होता है? अ लार्ज पार्ट ऑफ समथिंग। बहुत बड़ा हिस्सा किसी चीज का वो कहलाता है क्या? चंक। फिर समझिएगा, यहां से रिपीट कर देता हूं। ये हो गया कि पार्टी जो है वो निर्भर कर रही है अपने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम्स पर। स्कीम्स के नाम बता रखे हैं, ठीक है। ये स्कीम्स के लिए ही यहां पे दे रखा है दैट। ये वो स्कीम्स हैं जो कि कवर करते हैं, स्कीम्स की वर्ब कवर हो गई। ये वो स्कीम्स हैं जो कवर करती हैं एक मुख्य हिस्से को। मुख्य हिस्सा किसका है? ग्रामीण और आदिवासी जनसंख्या का, ठीक है। रूरल हाउसिंग इज अनदर इश्यू। अब रूरल हाउसिंग की वर्ब है वो इज है, अनदर है वो डिटर्मिनर है। अनदर के बाद में नाउन है वो सिंगुलर आएगी, तो ये नाउन सिंगुलर है, ठीक है। अब कह रहा है रूरल हाउसिंग जो है वो एक और मुद्दा है दैट हैज बीन हॉटली कंटेस्टेड, जिसको कि बहुत गर्मा गर्मी तरीके से कंटेस्ट किया गया है। कंटेस्ट का मतलब जिस पर डिबेट हुई है, जिस पर क्या कह सकते हो, विवाद हुआ है। कंटेस्ट का मतलब है डिबेटेड, ओपोज कह सकते हो, ठीक है, जिसका विरोध किया गया है। विद बोथ पार्ट साइड्स, दोनों साइड्स मतलब एक कांग्रेस है एक बीजेपी है, दोनों ही साइड्स अक्यूज कर रही हैं। अक्यूज का मतलब है आरोप लगाना। द अदर, दूसरे पर। द अदर क्यों आया? क्योंकि बीजेपी है तो दूसरा कौन हो गया? कांग्रेस। अगर कांग्रेस दूसरा कौन हो गया? बीजेपी। ये निश्चित हो गया, ये स्पेसिफिक रेफरेंस है इसलिए द अदर का प्रयोग है। और आरोप किसका है? उसके लिए ऑव है। अक्यूज के साथ में किसका प्रयोग है? ऑव का। आरोप है बीइंग इनइफेक्टिव, अप्रभावी होने का, एंड इनसेंसिटिव और असंवेदनशील होने का, इन दिस रिगार्ड मतलब इस संदर्भ में, इस मामले में। फिर समझिए क्या कह रहा है। रूरल हाउसिंग मतलब गांवों के अंदर, ग्रामीण इलाके में घर, आवास, ये एक और मुद्दा है। इस मुद्दे के लिए दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, तो यहां पे आ गया हैज बीन कंटेस्टेड। ये कंटेस्टेड है वो वर्ब है, इसकी विशेषता बताने के लिए होटली है वो एडवर्ब है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है। तो रूरल हाउसिंग है वो एक और ऐसा मुद्दा है जिसको कि बहुत ही गर्मा गर्मी तरीके से क्या किया गया है? कॉन्टेस्ट किया गया है, इस पर डिबेट हुई है। और दोनों ही साइड्स यहां पे आरोप लगा रही है दूसरे पर। किस चीज का आरोप लगा रही है? अप्रभावी होने का, असंवेदनशील होने का, इन दिस रिगार्ड मतलब इस संबंध में। बात समझ में आ रही है आपको? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर कह रहा है अ गवर्नमेंट सर्वे, एक गवर्नमेंट सर्वे दैट आ रहा है इस सर्वे के लिए। इस सर्वे ने क्या किया है? पैक किया है। पैक का मतलब होता है लिमिट करना, लिमिट समथिंग, किसी चीज को एक लेवल तक रोक देना, ठीक है। तो गवर्नमेंट सर्वे जिसने की शेयर ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस इन द स्टेट्स पॉपुलेशन 43.5%। तो गवर्नमेंट का सर्वे जिसने की ओबीसी के शेयर को राज्य की जनसंख्या में कहां तक लिमिट कर दिया है? 43.5% तक। तो ये सर्वे जो है ये फॉर्म करता है, बनाता है, ठीक है, क्या? बैकड्रॉप, पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि किसकी? टू द कांग्रेस स्पेशल फोकस, कि कांग्रेस का विशेष फोकस किस पर है? फोकस के साथ में ऑन लगेगा। द सोशल ग्रुप, सामाजिक संगठन, सामाजिक समूह पर। तो गवर्नमेंट का सर्वे जिसने की ओबीसी के शेयर को राज्य की जनसंख्या, राज्य कौन सा? छत्तीसगढ़ इसलिए दे रहा है। राज्य की जनसंख्या में गवर्नमेंट सर्वे जिसने की ओबीसी के शेयर को राज्य की जनसंख्या में 43.5% के ऊपर पैक कर दिया है, लिमिट कर दिया है। ये यहां बनाता है पृष्ठभूमि। और पृष्ठभूमि किसकी बनाता है? कि कांग्रेस का विशेष झुकाव किस तरफ है, विशेष फोकस किस तरफ है, किस तरफ कांग्रेस ने ध्यान लगाया हुआ है? तो ध्यान लगाया सोशल ग्रुप पर, सामाजिक समूह पर। द सोशल ग्रुप क्यों? ओबीसी की बात ये कर रहे हैं। फिर कह रहा था बीजेपी हैज फील्डेड, बीजेपी की वर्ब है वो हैज फील्डेड है। ये फील्ड का मतलब मैदान, और मैदान में उतारना, क्योंकि क्रिया है ये। अगर फील्ड नाउन होता तो मैदान होता, और ये फील्ड वर्ब है, इसका मतलब है मैदान में उतारना। तो बीजेपी ने मैदान में उतारे हैं किसको? ओबीसी के प्रतिनिधियों को। इन नियरली 2/3 ऑफ द जनरल सीट्स, लगभग 2/3 जनरल सीट्स पर। जनरल सीट्स पे यहां पे ओबीसी के प्रतिनिधियों को उतारा है, लगभग 2/3। देखिए ये जो फ्रैक्शनल नंबर हैं, ये जो भिन्न संख्याएं हैं, यहां अगर 1 होता है तो यहां सिंगुलर आएगा, और ये 1 से अधिक होते ही यहां पे प्लूरल आएगा। तो 2 लगाया है तो थर्ड्स होगा, थर्ड कभी नहीं होगा। और ये नाउन में प्रश्न आपसे कॉमन एरर में पूछा जाता है, ये आपकी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिए इसको। तो बीजेपी ने ओबीसी रिप्रेजेंटेटिव्स को मैदान में उतारा है लगभग 2/3 सीटों पर, जनरल सीट्स में, ठीक है। जनरल सीट्स की 2/3 सीटों पर लगभग उतारा है इसको। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। और फिर कह रहा है इन द 90 स्ट्रॉन्ग असेंबली
10 सीट्स आर, अब ये कह रहा है 90 सीटें हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग असेंबली जो है उसमें 90 सीटें हैं, ये उसी विधानसभा की बात है, छत्तीसगढ़ विधानसभा की बात है। 10 सीट्स इसकी वर्ब है आर रिजर्व्ड, 10 सीटें आरक्षित हैं, किसके लिए? एससी के लिए, और 29 सीटें आरक्षित हैं एसटी के लिए, ठीक है। 9 of 13 कैंडिडेट्स अनाउंस्ड बाय द कांग्रेस, जो 13 कैंडिडेट्स अनाउंस किए गए हैं कांग्रेस के द्वारा, उनमें से 9, 13 में से 9, और ये अनाउंसमेंट हुआ है कांग्रेस के द्वारा किसके लिए? जनरल सीट्स के लिए। अब ये कह रहा है 9 जो हैं वो किससे हैं? ओबीसी से, ठीक है। ये गणित बता रहा, ज्यादा कुछ इसमें खास है नहीं। बोथ पार्टीज एग्जिबिट, एग्जिबिट का मतलब लिखिए डिस्प्ले, या फिर आप इसे कहेंगे रिवील, या फिर आप इसे कहेंगे शो, दिखाना, ठीक है। तो कह रहा है दोनों ही पार्टियां दिखाती हैं देयर कमिटमेंट, अपनी प्रतिबद्धता। कमिटमेंट मतलब कि हम ये ऐसा करके रहेंगे, ऐसा हमारा वादा है, ये कमिटमेंट है। दोनों ही पार्टियां दिखाती हैं अपना कमिटमेंट किसके ओर? ओबीसीज की तरफ, ठीक है। दोनों ही पार्टियां अपना कमिटमेंट दिखाने का प्रयास कर रही हैं ओबीसी को लेकर। एंड ट्राइब्स पीपल हु फॉर्म नियरली 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन, और जो आदिवासी जनसंख्या है, ट्राइब्स पीपल है। अब कौन से पीपल हैं ट्राइब्स? ये हु लगा के बताया, रिलेटिव प्रोनाउन है, ये है, ये वो लोग जो कि बनाते हैं नियरली, लगभग 1/3 जनसंख्या को कवर करते हैं। सीम, अब ये ट्राइब्स पीपल के लिए सीम है। ये ऐसा लगता है टू गेट लेस अटेंशन, कि ये कम ध्यान इनकी मतलब और जाएगा, कम ध्यान आकर्षित करेंगे। दोनों ही पार्टियां अपना कमिटमेंट जाहिर कर रही हैं, चूंकि बोथ पार्टीज प्लूरल है, इस कारण से देयर पजेसिव एडजेक्टिव प्लूरल है। ये पजेसिव एडजेक्टिव है तो ये यहां पे आपका नाउन हो गया, ठीक है। तो दोनों ही पार्टियां अपना कमिटमेंट यहां पे जाहिर कर रही हैं, किसको लेकर? ओबीसीज को लेकर। और ट्राइब्स पीपल जो हैं, जो बनाते हैं, जो फॉर्म करते हैं लगभग 1/3 जनसंख्या, ये इनको लेस अटेंशन मिलने की उम्मीद है, कम ध्यान इनकी ओर जाने की उम्मीद है। ये था आज के इस एडिटोरियल में। मिलेंगे अब कल ठीक शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।